हम लोग एक काम करके सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी के दिन में हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि हमको आनंद आता है, खुशी आती है और रहना चाहिए सबका आनंद खुशी के कृष्ण जन्म हो रहा है। ये जब काम करते हैं सब साथ में रहते हैं, हंसी खुशी का माहौल रहता है, हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हाँ, रात को जाके 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उनको झूला झुलाएंगे और उसके बाद कुछ लोग, कुछ एक्टर्स हैं जो व्रत खोलेंगे और जो नहीं रख पाए वो ठाकुर जी को झूला झुलाकर भोग खाएंगे। उसमें तीसरा तो कोई नया तरीका हो ही नहीं, काम करेंगे घर जाएंगे और ठाकुर जी को जन्माष्टमी के लिए उठाएंगे। टीनेजर जब मैंने एक बार मटकी फोड़ी था मुझे संतोष हो गया। दैट इज अ वेरी फॉन्ड मेमोरी। मटकी देखने का मजा आता है, वो लोग जो फोड़ते हैं ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन फिर वो जो गिरते हैं और वो मुंबई में औरतों के संगठन बन गए महिलाओं के, जो मटकियाँ फोड़ती हैं तो अभी मजेदार, तो वो प्रैक्टिस करती हैं फोड़ती मटकी, तो आपको ये नजारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरा नाम करुणा पांडे है, मैं पुष्पा इम्पॉसिबल में पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ और इस समय वायरल टीवी के माध्यम से आपसे बात करती हूँ। मेरा नाम केतकी दवे है और मैं हूँ वायरल टीवी पे आप सबसे बात कर रही हूँ। हाय, दिस इज भक्ति राठौर और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आप सभी लोग का स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। आज जन्माष्टमी है तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हो जन्माष्टमी। पहले आप स्टार्ट करें। हम लोग एक काम करके सेलिब्रेट करते हैं। जन्माष्टमी के दिन में हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे लिए काम ही सेलिब्रेशन, क्योंकि हमको आनंद आता है, खुशी आती है और यही जन्माष्टमी का मूड रहना चाहिए। सबका आनंद खुशी के कृष्ण जन्म हो रहा है, सबके दुख दूर करने वाला हमारी ज़िंदगी में आ गया है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम ये जब काम करते हैं सब साथ में रहते हैं, हंसी खुशी का माहौल रहता है, हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। आप हाँ, वही जैसे मैम ने कहा कि समय की कमी के कारण हम लोग वो तो नहीं कर पाते, जो नित्य कर्म होते हैं उसके कर्म कांड नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, रात को जाके 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उनको झूला झुलाएंगे और उसके बाद कुछ लोग, कुछ एक्टर्स हैं जो व्रत खोलेंगे और जो नहीं रख पाए वो ठाकुर जी को झूला झुलाकर भोग खाएंगे। ऐसा तो हम करेंगे। उसमें तीसरा तो कोई नया तरीका हो ही नहीं, काम करेंगे घर जाएंगे और ठाकुर जी को जन्माष्टमी के लिए उठाएंगे रात को 12 बजे जी। अगर जन्माष्टमी में कोई ऐसी मेमोरी हो जिसे आप बताना चाहते हो आपके ऑडियंस को, कुछ तो होगी मैम बचपन की। कुछ नहीं है मैम आपकी क्यों? हम लोग पापा की पोस्टिंग होती रहती थी 2-2 साल में, तो हम लोग क्या करते थे, जो पापा का डिपार्टमेंट था सारे लोग मिलकर कृष्ण जी की पूरी झांकियाँ बनाते थे। ऐसा रूई से पहाड़ बना दिए, उसमें गोपाल बिठा दिए, कन्हैया बना दिए, सब ग्वाले बना दिए, तो बहुत सुंदर एक बनता था। और रात को पट बंद कर देते थे। वो तो सबने देखा ही होगा मेरे ख्याल बचपन की सबकी। और जैसे 12 बजते तो पूरे वो पर्दे खुलते थे और कृष्ण जी को इस प्रकार से झूला झुलाए, फूल बरस रहे, बड़ा सुंदर वातावरण रहता था। और फिर खाने पीने को तो मिलता ही था, वो सब यादें हैं। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? मेरी एक ज्वलंत मेमोरी ऐसी है कि व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ, हमारे बिल्डिंग की मटकी दही हंडी के लिए तो मम्मी ने जिस दिन जाने दिया उस दिन मैंने जिद ये पकड़ी थी कि हंडी तो मैं ही खोलूं। और उस वक्त तो इतना, आज हम जितने मॉडर्न है उतना भी मॉडर्न थिंकिंग नहीं था। मेरे लिए तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि लड़की कैसे मटकी फोड़ेगी। मुझे उस बेसिस पर मटकी नहीं फोड़ने दिया था कि मैं लड़की हूँ। ग्रज मैंने काफ़ी टाइम तक संभाला था, अंटिल आई थिंक आई वाज अ टीनेजर जब मैंने एक बार मटकी फोड़ी था मुझे संतोष हो गया। दैट इज अ वेरी फॉन्ड मेमोरी। मटकी देखने का मजा आता है, वो लोग जो फोड़ते हैं ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन फिर वो जो गिरते हैं और वो सब बहुत एक इस बात से मैं आपको बताना चाहूँ, सूचना देना चाहती हूँ दर्शकों को, और वो नहीं पता हो, 2011 से मुंबई में औरतों के संगठन बन गए महिलाओं के, जो मटकियाँ फोड़ती हैं, तो अभी मजेदार, तो वो प्रैक्टिस करती हैं फोड़ती मटकी, तो आपको ये नजारे। काश भक्ति आज जाती। हाँ या काश वो तब फुल गए होते तो मुझे कोई रोकता नहीं मटकी फोड़ने से। अगर कृष्णा जी का कोई गाना अगर आप तीनों गा सको, एक एक लाइन। याद करो कौन सा। हाँ, मैं तो तैयार हूँ। एक एक लाइन बोलो। श्री कृष्ण गो अच्छा ऐसा वाला है। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, श्याम सवेरे तुम सामने। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है,
शाम सवेरे तुम सामने, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे राधे। चुपचाप मोबाइल चला। मैम कृष्ण जी की इतनी सारी टीचिंग्स है, तो आप लोग ने कोई एक टीचिंग जो बताना चाहें ऑडियंस को कि आपने क्या अपनाया उनसे? हाँ, मैं आज ही बात कर रही थी। ऐसा बोला जाता है कि जब कृष्ण पैदा हुए थे तो देवकी वासुदेव उनके जो बॉन्डेज मतलब उनको जो बांधा गया था वो सब टूट गया था। तो ये हमें सिखाते हैं कृष्ण के, हमारे ज़िंदगी में अगर कृष्ण को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम जो ये बंधन जोड़ देते हैं, इसकी वजह से हम बंधे हुए फील करते हैं, उसे हमें तोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए और ज़िंदगी को फ्रीली एंजॉय। बंधे हुए हैं तो ज़रा मुश्किल होती है ना, टाइट फील होती है। बंधन को आप तोड़ दोगे, रखो रिश्ता रखो, बंधे हुए रिश्ते को मत रखो, फ्री रिश्ते। ये कृष्णा हमें रण छोड़ने वाले नहीं नहीं, वैसे वो तो सारी टीचिंग्स नहीं, उसमें से ये है कि हमेशा हमेशा डटे रहना है, नहीं रण छोड़ने में भी कभी कभी आप एक स्टेप पीछे लेते चला, वो तो प्राइवेट कर रहा है, बट ये बात है सच में। बात तो है। यस, कृष्णा बेसिकली कृष्णा हमें सिखाते हैं जिंदगी में प्यार, खुशी, आनंद और हर एक पल को जियो, एंजॉय करो, उसे महसूस करो और उसे शक्ति से लड़ो। उन्होंने अर्जुन को भी बोला था ऐसे बंधन को तुम मत अपना कि ये मेरे भाई और ये भीष्म पितामह ये सब नहीं। अब तेरे को लड़ना है तो तुझे लड़ना ही पड़ेगा, चारा नहीं है। तो हमारी जिंदगी में जब कोई चीज़ आती है जहाँ पे हमें लड़ना होता है, तो हमें शक्ति को डाउन मत करो, शक्ति को हाई रखो, लड़ो, जिंदगी से लड़ो हंसी खुशी से, तब तुम जाके जीत ही पाओगे। जीतना ही है, अगर तुम्हारी जिंदगी में कृष्ण है तो तुम जीतोगे ही, ऐसा हमें बिल्कुल, मैं इसी को एक्सटेंड करना चाहूँगी जिस तरह उन्होंने अर्जुन को ये बताया कि सच्चाई के पथ पर, धर्म के पथ पर रहो, और अगर सच्चाई और धर्म के लिए आपको अपनों के खिलाफ भी जाना पड़े तो आप जाओ, क्योंकि आपका सत्य मार्ग जो है वो ज़्यादा आवश्यक है। तो बस मैं ये कहूँगी सबसे कि सत्य मार्ग पे चले, आपका जो सत्य है, जो आपका इष्ट आपको अंदर से महसूस कराता है, उस पथ पर अडिग रही है। और अगर उस पथ के बीच में आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो आप, मुझे लगता है आपको उस समय चयन ये करना पड़ेगा कि सच्चाई के पथ पर मैं चलूँ, न कि उस व्यक्ति को आप चुनें। अब दूसरी बात यह है कि जब कृष्णा के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए थे, तो दुर्योधन पीछे बैठा था, अर्जुन सामने बैठा था उसके पैर के पास, ये माथे पे बैठा था। फिर भी उन्होंने दोनों को पूछा कि मेरे पास मेरी आर्मी है और या तो मैं हूँ। तो दुर्योधन ने आर्मी को चूज किया क्योंकि उसको लगा आर्मी शक्तिवान, शक्ति, क्योंकि इतने सारे हैं, लेकिन कृष्णा अकेले थे। फिर भी अर्जुन बोला नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। तो आपको लगता है परमात्मा एक ही है, लेकिन वो एक ही आपकी ज़िंदगी में अगर आपने उन्हें एक्सेप्ट किया, बहुत आसान है ज़िंदगी, बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ में आप जीतोगे। बस यही सिखाते कृष्ण। थैंक यू सो मच मैम, आपके ऑडियंस को सारी विश कर दो जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। पुष्पा इम्पॉसिबल की समस्त टीम की ओर से आपको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि आपका जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहेगा, और हम आपसे ये भी वादा करते हैं कि जिस प्रकार का मनोरंजन हम देते आए आगे भी वैसे ही आपको देते हैं।